हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर बेस शर्मा पर। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसों को बनाना। सबसे पहले हम उसकी पहचान सीखते हैं कि जिसमें कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का किस प्रकार से होगा। अगर किसी भी वाक्य में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए दिया हो, अंत में क्रिया के अंत में ये शब्द आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ऐसे वाक्य जिनमें ता था, ती थी, ते थे आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। लेकिन उनमें अगर क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है तो उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को, इंटरोगेटिव सेंटेंसों को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। यानी एक तो ऐसे जिनमें क्या आता है, सबसे पहले तो उन्हें यस या नो टाइप कहते हैं, जिन्हें आप बनाना सीख चुके हैं। आज हम ऐसे सेंटेंसों को सीखेंगे जिनमें सबसे पहले क्या का प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन क्वेश्चन वर्ड कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। आइए उन्हें WH टाइप सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं, इसका हम सबसे पहले प्रारूप समझते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद में डेट का प्रयोग करना है, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर क्रिया यानी वर्ब। यहाँ फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। पहले मैं इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाना सिखाऊंगा कि सेकंड फॉर्म से भी बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म से भी बनाते हैं। किस सेंटेंस को हम सेकंड फॉर्म से बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड वालों को, किससे कुछ को फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ वर्ब जो लिखी हुई है यानी फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। सेकंड फॉर्म वाले वाक्यों को मैं आपको अभी बनाना बताऊंगा, जब आपको बताऊंगा कि कहाँ लगानी है सेकंड फॉर्म। यहाँ कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, इसके बाद में अन्य ETC का प्रयोग करना है, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं इसे। जैसे सेंटेंस दिया है कि मोहन ने क्या खाया। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, तो हम पहले सीख चुके हैं कि क्या की स्पेलिंग WHAT नहीं लगाते हैं, लेकिन क्या का प्रयोग कहीं पर भी बीच में होता है तो हमें WHAT का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, WHAT यानी वर्ड, फिर इसके बाद में डेट का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट यानी मोहन, और इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करनी है, खाना की ईट। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि तुमने राम को क्यों पीटा। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है यानी क्यों पीटा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी WHY का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में क्रिया की फर्स्ट सहायक क्रिया यानी डिड का प्रयोग करेंगे, फिर हम कर्ता प्रयोग करेंगे यू, और फिर क्रिया पीटना की बीट, फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। पहले फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसों को सीखते हैं, फिर उसको समझेंगे किसमें हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। इसके बाद किसको पीटा, राम। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो कि तुम कल कहां गए, तुम कल कहां गए, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कहां की स्पेलिंग यूज करनी है, फिर इसके बाद में जो है डिड का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी तुम, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी गो का प्रयोग करेंगे। और कल, कल के लिए दो स्पेलिंग होती हैं, एक तो यस्टरडे और एक होती है टुमारो। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं तो हमें यस्टरडे का प्रयोग करना होता है यानी भूतकाल की बात करते हैं। अगर हम भविष्यकाल की बात करें कि जैसे कल तुम कहां जाओगे, तब हमें टुमारो का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं इसलिए हमें यस्टरडे का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस कौन से शुरू होता है यानी किसी वाक्य में हमें कौन या किसको दे रखा है, जैसे सेंटेंस दिया है कि यह कुर्सी किसने बनाई, तो यहाँ किसने बनाई या कौन ने बनाई एक ही बात होती है। तो यहाँ किसने की स्पेलिंग हमें
हु का प्रयोग करना है, यानी किसने बनाई तो हु। और हु के बाद में हमें क्या लगाना है कि सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर किसी सेंटेंस में कर्ता और क्वेश्चन वर्ड दोनों सेम हैं तो हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ में डिड का प्रयोग नहीं करना है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पर मेड और इसके बाद में क्या बनाई, कुर्सी, तो द चेयर। अब यहां आपको समझ में आ गया होगा यह कुर्सी, तो यहां दिस का प्रयोग करेंगे, दिस चेयर। कि जिस वाक्य में हमें कर्ता और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ यूज हो तो हमें डिड का प्रयोग नहीं करना है, और जिस वाक्य में हम डिड नहीं लगाएंगे उसमें हमें क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, याद रखना है आपको कि ऐसे वाक्य जिसमें हमें डिड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसमें सेकंड फॉर्म से हम बनाएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। किसी सेंटेंस में अगर दिया है किसका किसकी, इसका ट्रांसलेट यहां पे लिखा हुआ है। जैसे मान के चलो ये दे रखा है मीना ने किसकी किताब बेची। अब आपको यहां ध्यान से समझना है, यानी किसकी किताब बेची, तो किसकी की स्पेलिंग हम यूज करेंगे हुज, और हुज के साथ में हमें जो नाउन होता है उसकी स्पेलिंग यूज करनी होती है, यानी हुज बुक। चार शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद में हम नाउन का प्रयोग करते हैं, एक हुज, विच, हाउ मेनी और हाउ मच। ठीक है, तो हुज बुक, यहां पर क्या लगाएंगे, अब हम डिड का प्रयोग करेंगे क्योंकि अभी हमारे जो सब्जेक्ट है उसका हमने यहां पर प्रयोग नहीं किया है, सब्जेक्ट का हम बाद में कर रहे हैं, इसलिए यहां हुज बुक डिड, फिर सब्जेक्ट मीना और बेचना की फर्स्ट फॉर्म सेल। इस तरीके से बनाएंगे। अगर यही सेंटेंस मान के चलो जिसमें सब्जेक्ट पहले यूज हो जाता, अगर ये दे रखा होता कि किसकी लड़की ने किताब बेची, तब हम इसमें किसकी लड़की यानी हुज और गर्ल का प्रयोग करते हैं। एक लड़की है इसलिए हुज गर्ल, तो यहां हमारा सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ यूज हुए हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक साथ यूज हो जाते हैं तो हमें सेकंड फॉर्म से बनाना है, यानी जो बेचने की सेकंड फॉर्म है वो क्या है, सोल्ड। तो आपको यहाँ सोल्ड का प्रयोग करना है, डिड का प्रयोग नहीं करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट जैसे इसमें अलग था और क्वेश्चन वर्ड अलग था तो हमें डिड का प्रयोग करना होता है और उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सोल्ड द बुक। अगर सेंटेंस देखिए और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कितने लड़के बाजार गए, तो यहां पर कितने लड़के यानी हाउ मेनी बॉयज, जो हाउ मेनी शब्द है इसके बाद में जो भी हमारे नाउन होता है उसे यूज करते हैं, तो हाउ मेनी बॉयज। काउंटेबल है तो आपको हाउ मेनी लगाना है, अनकाउंटेबल है जैसे कितना दूध होता तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना होता, हाउ मच मिल्क का प्रयोग करते। तो हाउ मेनी बॉयज, यहां हम सेकेंड फॉर्म यानी वेंट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ यूज हो चुके हैं हमारे, वेंट टू मार्केट। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से दे रखा होता, यानी जिसमें कितने शब्द आते कि मोहन ने कितनी किताबें बेची, तो यहां पर कितनी किताबें यानी हाउ मेनी बुक्स, बुक्स का प्रयोग करते। और इसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है यानी मोहन अभी यूज नहीं हुआ है
तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर डिड का प्रयोग करना है सब्जेक्ट से पहले, डिड, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी मोहन, और यहाँ बेचना की जो है हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे यानी सेल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिड का प्रयोग किया है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस वाक्य में हमें डिड का प्रयोग करना है और किस में डिड का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, अगर हम डिड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। चाहे वो क्वेश्चन वर्ड वाला ही वाक्य हो तो उसे हम सेकंड फॉर्म से भी बना सकते हैं और फर्स्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। अगर आपका कोई डाउट है या आपको समझ में आता है, अगर वीडियो बहुत अच्छी लगती है आपको, तो कमेंट करना नहीं भूलें, कमेंट आपको अवश्य करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं जिसमें आपको ये सिखाऊंगा कि किस वाक्य को हम सेकंड फॉर्म से बनाते हैं, किस वाक्य को सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नहीं का भी प्रयोग हो रहा है। क्या हम सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं नहीं वाले वाक्यों में? क्या हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते क्वेश्चन वर्ड वालों में? तो इस चीज को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें, जिसमें मैं आपको ये सभी नियम बताऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।